बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेनमाजी औरत का वाक़या सुनाएंगे जिसकी कब्र पर शदीद अज़ाब हो रहा था और उसके अज़ाब की वजह से पूरे कब्रिस्तान वाले लोग परेशान थे। वाक़े को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बेनमाजी हैं, अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, इससे इबरत हासिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। क़यामत के दिन एक बेनमाजी औरत को अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा करती थी, तू दुनिया में अल्लाह के हुजूर झुकती क्यों नहीं थी, तू सजदे क्यों नहीं किया करती थी, सजदों के जरिए अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी क्यों नहीं करती थी। तो वो औरत कहेगी, अल्लाह, शोहर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती थी, शोहर के खौफ और दबदबे की वजह से मैं नमाज न पढ़ सकी, शोहर की खिदमत की वजह से मैं नमाज न पढ़ सकी। ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को फरमाएंगे, फरिश्तों, जाओ फिरौन की बीवी हजरत आसिया को मेरे सामने खड़ा करो। फरिश्ते जल्दी से जाएंगे, फिरौन की बीवी हजरत आसिया को अल्लाह के दरबार में हाजिर करेंगे। अल्लाह की जात फिरौन की बीवी आसिया की तरफ इशारा करते हुए फरमाएगी, ए बेनमाजी औरत, ए गफलत में डूबी हुई औरत, इतना बता दे कि तेरा शोहर जालिम था या आसिया का शोहर जालिम था। वो आसिया जिसे तपती हुई रेत पर लेटाया गया, फिर भी सजदा नहीं छोड़ा। लोहे की कंगियों से जिस आसिया के बदन छेदे गए, उसने तो मेरा जिक्र नहीं छोड़ा। उसने तो नमाज नहीं छोड़ी थी, जिसके शोहर ने इसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। आसिया के जिस्म का कोई एक हिस्सा नहीं जिसके ऊपर शोहर की मार पिटाई के निशानात ना हो, जख्म ना हो, फिर भी उसने सजदा नहीं छोड़ा। ओ बदबख्त औरत, मुझको इतना बता दे कि तेरा शोहर जालिम था या मेरी आसिया का शोहर जालिम था। वो आसिया जिसके सर में लोहे की कीलें ठोंकी गई, जिसे तपती हुई रेत पर लिटाया गया, दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया गया, जिसे सूली पर चढ़ाया गया। इतने बड़े जुल्म सितम सहने के बावजूद भी इसने मुझे सजदा करना नहीं छोड़ा। तेरा ये उज़र बिल्कुल गलत है। अगर किसी खाविंद का जुल्म, किसी शोहर का जुल्म बीवी को नमाज से रोकता तो सबसे पहले आसिया को रोकता कि अल्लाह को सजदे ना कर, मगर आसिया छुप छुप के मुझे सजदे करती रही। ऐ औरत, तू झूठ बोल रही है, तू जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ा करती थी। आज तू देखेगी कि बेनमाजी औरतों का इंजाम क्या होता है, कि जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती उनका हशर क्या होगा। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों, इस बदबख्त और बदकिस्मत औरत को उठाओ और जहन्नम के तमाम दरवाजे खोल दो, इसे दहकती हुई आग के अंदर डाल दो। अब जहन्नम की आग के अंदर एक बहुत बड़ा जहरीला आग का सांप होगा, जो रोजाना उसकी पेशानी पर एक डंग मारेगा। जहन्नम का दर्दनाक अजाब एक साइड पे, मगर सांप के उस एक डंग का अजाब एक साइड पे। ये अजाब ज्यादा तकलीफ दे होगा। वो पेशानी पर डंग इसलिए मारेगा कि ये औरत अपनी यही कीमती पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाती नहीं थी, वो नमाज नहीं पढ़ा करती थी। फिर अल्लाह हुक्म फरमाएगा, इसकी जुबान के जरिए जहन्नम के दरमियान इस बदबख्त औरत को लटका दो। या अल्लाह, क्यों जुबान के जरिए क्यों लटकाया जाए? अल्लाह फरमाएगा, इसलिए ये इस जुबान से मेरा नाम नहीं लेती थी। कि हाय, जिस जुबान से रब का नाम ना लिया जाता हो, वो शख्स क़यामत के दिन उसी जुबान के जरिए जहन्नम की आग में लटकाया जाएगा। नाज़रीन, बनी इसराइल का जमाना था। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। आपके दौर में एक खूबसूरत औरत का इंतकाल हुआ। उस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। गुस्ल कफन देने के बाद उसे मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। एक साल बाद उस दौर के एक आबिद ने कब्रिस्तान के करीब डेरा लगा दिया। इबादत में मसरूफ हो गया। इबादत करते करते ही, अल्लाह का नाम लेते ही उसकी आंख लगती। फिर जैसे ही नींद से बेदार होता तो फौरन अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता था। एक दिन ये अपने मामूल के मुताबिक इबादत करते करते, अल्लाह का जिक्र करते करते उसकी आंख लग गई। अब ख्वाब की दुनिया में उसने कब्रिस्तान के मुर्दों को रोते हुए देखा, कब्रिस्तान के मुर्दों को चीखते हुए चिल्लाते हुए देखा। तो मुर्दों के रोने की वजह पूछी। मुर्दों के चेहरों पर परेशानी और मुसीबतों के आसार नमूदार होने लगे। वजह पूछी कि ऐ मुर्दों, बताओ तो सही कि आखिर किस चीज ने तुम्हें इस कदर रोने पर मजबूर किया है। तो उन मुर्दों ने कहा कि आज से 1 साल पहले एक औरत का इंतकाल हुआ। उस औरत को हमारे कब्रिस्तान के अंदर सुपुर्दे खाक किया गया। उस रात से आज तक उसकी कब्र को भड़काया जाता है। रोजाना उसकी कब्र के अंदर आग जलाई जाती है। उसके ऊपर जहरीले सांप छोड़े जाते हैं, बिच्छू छोड़े जाते हैं।
उस औरत को दर्दनाक अजाब दिया जाता है तो वो इस कदर चीखती है, इस कदर चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो जब हम उस गुनहगार औरत की चीखों पुकार सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। उसकी चीखों पुकार हमें दिन रात परेशान करती रहती है और ये परेशानी, ये मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एकदम इबादत गुजार की आंख खुली। इबादत गुजार ने कहा ख्वाब है और ख्वाब झूठा भी हो सकता है। वक्त गुजरता गया। अब हर आई रात ये इबादत गुजार शख्स ख्वाब की दुनिया में मुर्दों को रोते हुए देखता। 20 रातें उसने मुसलसल एक ही ख्वाब देखा। कब्रिस्तान के मुर्दे कहते हैं कि इस औरत की कब्र के अंदर दर्दनाक अजाब है। वो औरत चीखती है, चिल्लाती है। उसके रोने, चीखने, चिल्लाने ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। तो ये इबादत गुजार कहता है जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं अपने इबादत खाने से बाहर निकला। ये हो सकता है, अगर ख्वाब झूठा हो सकता है तो सच्चा भी तो हो सकता है। उसने कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। एक एक कब्र के करीब कान लगाता गया। एक एक कब्र के करीब अपना कान लगाता कि देखूं तो सही आखिर किस कब्र के अंदर से चीखों पुकार की आवाज आ रही है। कौन सी कब्र है जिसके अंदर पड़ी मुर्दा औरत चीख रही है। और पूरा दिन ये इबादत गुजार कान लगा लगा कर कब्रें चेक करता रहा कि किस कब्र के अंदर से आवाज आ रही है। दिन गुजर गया था। शाम का वक्त था। कब्रिस्तान के आखिरी कोने की आखिरी कब्र थी। जैसे ही उसने अपना कान कब्र के करीब किया तो अंदर से मुर्दा औरत के रोने की आवाज आ रही थी, चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उस इबादत गुजार ने कब्र के ऊपर अपना हाथ रखा, कब्र की मिट्टी इस कदर गर्म थी कि उसका हाथ जलने को आ गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि इसकी कब्र के अंदर आग जल रही है। इसकी कब्र के अंदर आग न जल रही होती तो इसकी कब्र की मिट्टी इस कदर गर्म न होती। और उसकी कब्र के ऊपर एक पत्थर पड़ा था। पत्थर के ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ था और उसके शोहर का नाम भी लिखा हुआ था और वो जिस जगह रहते थे उस जगह का नाम भी लिखा हुआ था। उस इबादत गुजार के दिल में ख्याल आया आखिर पता तो करूं। से पता नोट किया, चल पड़ा। चलते चलते उसके घर जा ही पहुंचा। दस्तक दी, अंदर से एक शख्स बाहर निकला। पूछा फला नाम की औरत जो कि आज से इतना अरसा पहले मर गई थी वो आपकी क्या लगती थी? उसने कहा वो मेरी बीवी है। अच्छा तो आप उसके शोहर हैं? जी हाँ मैं उसका शोहर हूँ। हुक्म कैसे आना हुआ और मेरी बीवी के बारे में पूछने का मकसद क्या था? आखिर तुम मेरी मरी हुई बीवी के बारे में क्यों पूछ? उसने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सारी कहानी, सारी हकीकत तेरे सामने वाज़े हो जाएगी अगर तुम मेरे साथ आना कब्रिस्तान में जाना पसंद करोगे तो। उसने कहा मैं आपके साथ जाना पसंद करता हूँ। अब उसका शोहर उस इबादत गुजार के साथ चल पड़ा। चलते चलते फिर से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। वो इबादत गुजार उसकी बीवी की कब्र पर ले गया। कहा यही तेरी बीवी की कब्र है ना? उसने कहा हाँ यही कब्र है। गुजार ने कहा कि बीवी की कब्र के ऊपर अपना हाथ रखो। जैसे ही शोहर ने बीवी के कब्र पर हाथ रखा तो हाथ जलने को आ गया। अब इबादत गुजार ने कहा अपने कान भी बीवी की कब्र के करीब करो। जैसे ही शोहर ने बीवी की कब्र के करीब अपना कान किया तो अंदर से बीवी की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। मुझे बचाओ, मेरी कब्र के अंदर सांप छोड़े गए हैं, बिच्छू छोड़े गए हैं, वो मुझे दर्दनाक अजाब देते हैं। सांप मुझे एक बार डंग मारता है, मैं 70 गज जमीन के अंदर धंस जाती हूँ। मुझे बचाओ, मेरी कब्र के अंदर आग ही आग है। ये आवाज सुनते ही तोबा तोबा करता हुआ वो शख्स कब्र से उठा। अब इबादत गुजार ने पूछा है बंदे खुदा मुझे इतना बता दे कि तूने काफी अरसा बीवी के साथ गुजारा है कि तेरी बीवी कौन से ऐसे गुनाह करती थी, कौन सी ऐसी खताएं करती थी कि आज बीवी की कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बन गई है। उस शख्स ने कहा भाई वैसे तो मेरी बीवी अच्छी थी, मेरी खिदमत गुजार थी, लेकिन वो 2 गुनाह बड़े शौक से करती थी। उसके अंदर 2 खामियां थी, बहुत बड़ी खामियां थी। पहली खामी तो ये थी कि मेरी बीवी तवाइफ थी, तो ये बदबख्त नमाज भी नहीं पढ़ती थी, अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाना पसंद नहीं करती थी, अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी झुकाना पसंद नहीं करती थी। एक दिन ये कहीं रक्स करने के लिए गई। रक्स करने के दौरान ही मौत के फरिश्ते ने हमला किया। मुलकल मौत ने हमला किया, उसकी रूह निकाल कर चला गया। ये गुनाह के दौरान ही मर गई। इसे तौबा की तौफीक न मिल सकी, एक सजदा करने की भी तौफीक न मिल सकी। सजदों की तौफीक मिलना भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं और ना वो आखिरत के रहते हैं। पहला गुनाह ये कि गैर महरम मर्दों के सामने खुले बालों से नाचती थी, और दूसरा गुनाह अल्लाह के हुजूर झुकती नहीं थी। दूसरा गुनाह नमाज नहीं पढ़ती थी। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लो।
नाज़रीन, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है कि ये अजान तुम्हारी जिंदगी की आखिरी अजान हो सकता है कि ये नमाज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। कितने लोग थे जो कहते थे कि आज का दिन गुजर जाए, कल के दिन तौबा करेंगे, ये साल गुजर जाए, अगले साल तौबा करेंगे, 5 साल की गुजर जाने के बाद तौबा करेंगे, जब ड्यूटी से फारिग होंगे, नौकरी से फारिग होंगे, तब तौबा करेंगे, जब जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब तौबा करेंगे, जब जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब तौबा करेंगे, जब जवानी का सूरज गुरूब हो जाएगा, बुढ़ापे को सूरज तुलू होगा ना, तब हम तौबा करेंगे। अरे नादानो, अल्लाह ताला बूढ़े बैल की कुर्बानी कबूल नहीं करता, तुम्हारी तौबा कैसे कबूल करेगा? जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे हाथ तो होंगे मगर हाथों में कुव्वत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, अल्लाह ताला हाथ हिलाने की ताकत छीन लेगा। जब तुम्हारे अंदर का नफ्स भी मर जाएगा, उस वक्त तौबा करने का क्या फायदा? अल्लाह ताला तौबा शायद कबूल कर भी ले, लेकिन जवानी की तौबा का मजा तो नहीं आएगा। कितने लोग थे जो कल तौबा करने वाले थे, आज मौत की दबोच में आकर कब्र की अंधेरी कोठरी में जा सोए। उनको तौबा नसीब ही न हुई, वो कमबख्त होकर मरे। सिकंदर बादशाह इलाके फतह करता करता एक बस्ती के करीब जा पहुंचा तो देखा कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान की हर कब्र के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर के ऊपर मरने वाले का नाम भी लिखा हुआ था, उसकी उम्र भी लिखी हुई थी। सिकंदर बादशाह देखकर हैरान रह गया कि किसी की 8 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 10 साल। सोचा कि ये बच्चों का कब्रिस्तान तो नहीं। फिर ख्याल आया अगर बच्चों का कब्रिस्तान होता तो कब्रें छोटी होती, पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर मरने वाले के नाम, फिर मरने वाले की उम्रें कम क्यों लिखी हुई हैं? ये सब मालूम करने के लिए, जानने के लिए सिकंदर बादशाह बस्ती के अंदर दाखिल हुआ। किसी अक्लमंद से पूछा, भाई ये जो कब्रिस्तान है ये बच्चों का कब्रिस्तान है या बड़ों का? उन्होंने कहा कि जी बच्चों का कब्रिस्तान भी है और हम तो बड़े भी यहाँ दफन करते हैं। सिकंदर बादशाह ने पूछा, किसी की उम्र 10 साल, किसी की 8 साल, इसका मतलब क्या है? उस अक्लमंद साहब ने कहा, भाई इसकी वजह यह है कि हमारे बड़ों ने हमें एक सबक दिया था, वो सबक हमें याद है, हम भूले नहीं। वो सबक ये था कि हमारे बड़ों ने हमें कहा था कि बेटे जिंदगी वही है जो मालिक की चौखट पर गुजर जाए, जिंदगी वही है जो कयाम में गुजर जाए, जो रुकू में गुजर जाए। मालिक की दहलीज से हटकर गुजरने वाली जिंदगी वो जिंदगी नहीं है। तो भाई जिसने जितना जितना अरसा मालिक की चौखट पर लगाया है ना, किसी ने 10 साल मस्जिद में गुजारे, हमने 10 साल की उम्र लिखी, किसी ने 8 साल मस्जिद में गुजारे, हमने 8 साल लिखी। तो मोमिन होते हैं, उन्हें जन्नत की लालच नहीं होती। मोमिनों को जन्नत इतनी अजीज नहीं जितनी नमाज अजीज है। जन्नत की हूरें इतनी अजीज नहीं है जितनी नमाज अजीज है। वो नमाज इस सोच की बुनियाद पर पढ़ता है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा और जन्नत में आला मुकाम देगा। हर आबिद इस सोच की बुनियाद पर इबादत करता है कि अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, मुझे जन्नत देगा, फिर जन्नत की हुरैन देगा, फिर जन्नत में खूबसूरत महलात देगा, खूबसूरत घर देगा, फिर मैं ऐश की जिंदगी गुजारूंगा। नमाज पढ़ते हैं, मकसद जन्नत का हासिल करना है। हजरत सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी यही सवाल पूछा गया, हजरत आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? सुभान अल्लाह। तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे रब की रजा है, तो मैं अपनी रजा को अपने रब की रजा पर कुर्बान करता हूँ। इसलिए कि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, और जिसने नमाज को गिराया उसने दीन को गिराया। बच्चा दुनिया में सिर्फ एक ही हुनर लेकर आया था, वो था रोना। बच्चा रो रो कर अपनी माँ से हर बात मनवा लेता है। हाय कितने बदनसीब लोग निकले हम, कितने बदबख्त लोग निकले कि हम रो रो कर उस अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश भी ना करवा सके, जो एक माँ जितनी नहीं बल्कि 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह।